राष्ट्रीय लोकदल की ओर से शामली विधानसभा सीट पर गैर जाट उम्मीदवार का आना तय माना जा रहा है। यह उम्मीदवार वैश्य समाज से होंगे, जो समाज भाजपा का वोटर माना जाता है। जब लोकदल वैश्य उम्मीदवार पर दांव खेलने को तैयार है, तो भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? भाजपा ही क्यों जाट उम्मीदवार उतारेगी? यह बात भाजपा के वैश्य नेताओं के दिमाग में घर कर गई है। अभी तक तो कोई दावेदार वैश्य समाज से सामने नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही रालोद के टिकट को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ी, तो वैसे ही वैश्य समाज से आने वाले भाजपा नेताओं ने दावेदारी शुरू कर दी है। नगर पालिका शामली के पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल भी पूरे दमखम से टिकट पर दावा ठोक रहे हैं। नगर पालिका शामली के सभासद पंकज गुप्ता ने भी आवेदन किया था और शहर में उनके होर्डिंग भी खूब दिख रहे हैं। अब भाजपा नेता और उद्यमी अंकित गोयल ने भी टिकट पर अपनी दावेदारी पेश की है। कई अन्य वैश्य नेता भी टिकट के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की दौड़ लगा रहे हैं और अपने तर्कों के साथ पूरे समीकरण भी बताए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा से तो टिकट जाट समाज से ही पक्का माना जा रहा है, चाहे वह मौजूदा विधायक तेजिंदर निर्वाल का हो या हरवीर मलिक या अन्य किसी जाट दावेदार का। हालांकि अगर वैश्य समाज के मन में यह बात घर कर गई कि परंपरागत वोटर हम और टिकट किसी और को, तो भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरे पहलू से देखें तो रालोद को वैश्य समाज का उम्मीदवार उतारने का फायदा इस स्थिति में भी मिलता नहीं दिखता, क्योंकि जाट मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है, तो वहीं वैश्य समाज की वोट सिर्फ 30,000 है। मान लेते हैं कि अगर रालोद को वैश्य समाज का थोक वोट मिल भी जाता है, तो भाजपा को जाट समाज का थोक वोट मिलेगा। ऐसे में वोटों का अंतर 40,000 का बैठता है। इसे रालोद कहां से पूरा करेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वेस्ट यूपी में रालोद के पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, और वो है जाट और मुस्लिम का। शामली सीट पर मुस्लिम वोट भी 65,000 से अधिक हैं। अगर जाट वोट रालोद को नहीं मिलता दिखा, तो मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार भी रहेंगे। लेकिन रालोद की कोशिश यह है कि चुनाव में एक संदेश यह भी जाए कि मुस्लिम जाट के अलावा अन्य समाज भी पार्टी से जुड़ा है। लेकिन यह तो भविष्य के गर्भ में है कि यह संदेश जाएगा तो कितना और इसका लाभ होगा या नुकसान उठाना पड़ेगा।